संस्कार भारती और सुर संगम कला संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित इस सुर संगम कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, उपस्थित माननीय मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में प्रोफेसर श्याम शर्मा जी, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी, उपस्थित सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, कला और संस्कृति का किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अभिन्न योगदान रहा है। जिस पाटलिपुत्र की धरती पर आज इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं, कभी यहीं से उस राष्ट्र का निर्माण हुआ था जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, दक्षिण में सागर तक थीं, हिमालय से उत्तर तक थीं और पूर्वोत्तर के भी पार तक थीं। क्षमता क्या थी जब इस पर दृष्टि डालते हैं, जब उस समय न मार्ग थे, न आज की भांति प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, लेकिन हम कैसे व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने में सक्षम हो पा सके थे। वैदिक मंत्र है ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम। पूर्वजों की दृष्टि क्या थी? सबके मन एक जैसे हों, एक प्रकार की सोच हो, एक प्रकार से हम चलें, एक प्रकार से चिंतन करें। लेकिन यदि कहीं साकार हो सका उस काल में तो बिहार था। बिहार के ही अंदर पूर्वजों में वह दृष्टि थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद उस प्रकार हावी नहीं था जो अवरोध कर सकता। हर व्यक्ति को उस प्रकार की स्वतंत्रता थी जिसमें निम्न वर्ग का व्यक्ति भी मगध का शासक हो सकता था। तभी हम आगे बढ़ पाए। लेकिन उस दृष्टि के बाद यदि हम देखते हैं क्या प्रेरणा थी जिसमें चंपा जैसे नगर की ऐसी ख्याति विश्व में प्रसारित की कि वियतनाम भी पूरे 1500 वर्षों तक हर वियतनामवासी अपने देश को चंपा के नाम से जानता था। कारण क्या था? दृष्टि तो थी जो सीमाओं के पार सोचती थी, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने किसी शासक के रूप में उसकी जाति को नहीं देखा। इसी बड़ी सोच के कारण ही तो कभी प्राचीन काल में हम वेदांत का दर्शन कर सके। लेकिन उस दृष्टि के साथ साथ यदि सबसे महत्वपूर्ण कुछ थी तो संस्कृति थी, लोक संस्कृति थी, जिसके अवशेष बिहार के किसी भी धरोहर को आप देखने जाएंगे तो मिलेंगे। पाटलिपुत्र में जब उत्खनन हुए तो बुलंदी बाग से जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसमें नर्तक भी हैं, वाद्य यंत्रों के साथ आम लोग भी देखे जाते हैं, मृदभांड हैं जिन पर आकृतियां बनी हुई हैं। उस प्राचीन काल में किस प्रकार से हम जोड़ पाते थे, जैसे सभागार में हम बैठते हैं, जब संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है मनों को जोड़ती, हृदयों को जोड़ती है। जो वैदिक कल्पना है साकार तब होती है जब साम संगीत गूंजता है। कैसे हो पाता है? अभी कुछ दिनों पहले मैं दरभंगा में था, लेट्स इंस्पायर बिहार के युवा संवाद कार्यक्रम में था। प्रारंभ में जब शंख की ध्वनि गुंजायमान हुई तो एक एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में उस प्रकार समाहित हुए कि अंत तक पूर्णतः सन्नाटे के साथ लोग सुनते रहे और कार्यक्रम में कहीं व्यवधान नहीं हुआ। कला में वह शक्ति है, कला में वह शक्ति है। जब बिहार में हम देखते हैं तो प्राचीन काल में आम लोगों के अवशेष तो मिलते ही हैं, सम्राटों के भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त का स्मरण कीजिए, जब उनके सिक्कों को हम देखते हैं गुप्त काल में तो सम्राट को भी हम वीणा के साथ देखते हैं। यही कारण था कि उस दृष्टि के साथ और संस्कृति के साथ हम लोगों को जोड़ पाए। आज भी यदि हम चाहते हैं भारत का भविष्य अग्रणी हो तो बिहार को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। पूरे भारत में यदि कहीं अवशेष मिलते हैं सबसे प्राचीन तो बिहार में मिलते हैं, जहाँ हम उस संस्कृति को उस रूप में स्थापित देखते हैं जिसको हम दर्शन कर सकते हैं उस समय के वाद्य यंत्रों का, उस समय के नृत्यों का, जो भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार थे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसी दृष्टि को धारण करना होगा जो बड़ा सोचती थी। उन्हीं पूर्वजों की दृष्टि को धारण करके हम जब चलेंगे और संस्कृति को माध्यम बनाएंगे तो जिस प्रकार उस समय भाषा नहीं समझते थे, लिपि भी अलग थी, खरोष्ठी थी, हम ब्राह्मी में लिखा करते थे, लेकिन अफगानिस्तान के एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच पाए थे। आज भी हम जोड़ पाएंगे। मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर श्याम शर्मा जी को, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी को, जिनके प्रयास से इस प्रकार का कार्यक्रम संभव हो सका। ऐसे अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को विशेष रूप से अपनी संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि उस दृष्टि के साथ, संस्कृति के साथ जब हम चलें तो भारत के भविष्य को निश्चित हम उज्ज्वलतम बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।